नमस्कार बंधुवर, मैं सक्सेना ज्योतिष आचार्य बोल रहा हूँ। मैं आपको आज जन्म कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। जन्म कुंडली तो सबकी होती है, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली गलत बन जाती है और उससे क्या है कि सही रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो कुंडली आदमी की अगर है, उसके हिसाब से जो लगन होती है, लगन के हिसाब से ही व्यक्ति का स्वभाव होता है। क्योंकि जब बच्चे के जन्म होता है उस समय जो भी राशि उदित होती है, उस समय वही राशि लगन में आ जाती है। 24 घंटे में 12 लगनें चलती हैं, कोई 2 घंटे की, कोई पौने 2 घंटे की, कोई 1 घंटे की होती है। इस तरीके से क्रमशः लगन चलती है और उस लगन के बीच में जिस बच्चे का जन्म होता है वही लगन बच्चे की जन्म लगन मानी जाती है। तो कुछ टाइमिंग का अंतर हो जाता है, तो टाइमिंग के अंतर में कुंडली बनी, उस समय लगन मालूम में चल रही थी, थोड़ा सा टाइमिंग का अंतर आया तो पता चला वृष लगन चालू हो गई। लोग बाग उसका सही फलादेश नहीं कर पाते हैं कि लगन के हिसाब से व्यक्ति का पूरा स्वभाव होता है। आप अपनी लगन चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मेष लगन है, तो मेष लगन के हिसाब से आपका स्वभाव होना चाहिए, बॉडी की बनावट होना चाहिए, रंग रूप होना चाहिए, कई सारी चीज़ें उससे मैच करती हैं, तभी वो लगन आपकी क्लियर होती है। जब आपकी लगन क्लियर होगी तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपका भाग्य क्लियर हो जाएगा, आपका सप्तमेश क्लियर हो जाएगा, माता पिता के बारे में पता चल जाता है, पति पत्नी के बारे में पता चल जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती जब आपकी मेष लगन हो या वृष लगन हो, जो भी लगन आपकी क्लियर होगी। तो आप क्लियर खुद पता कर सकते हैं कि लगन, जैसे आपकी मेष लगन है तो मेष लगन के हिसाब से आपका क्या स्वभाव है, वो स्वभाव मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की, किसी जातक की ऊपर वाले नंबर पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो मेष लगन होती है। तो मेष लगन में जिसका जन्म होता है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा मैं बताता हूँ। मेष लगन में जन्म लेने वाला जातक दुबला पतला होगा, मजबूत हड्डियों वाला होगा, रंग गेहुआ होगा, लंबा ऊंचा पूरा शरीर लंबा होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जिद्दी होगा, क्रोध से भरी आंखों वाला होगा, उसे पल पल क्रोध आ जाएगा, धार्मिक कट्टर होगा और 32 से 36 वर्ष की आयु के बाद सफलता पाता है। चर राशि का लगन, मेष राशि चर राशि होती है। चर राशि का लगन होने से जातक न तो विचारों से और न कर्म से स्थिर रहता है। वह कोई भी निर्णय क्लियर नहीं कर पाता है, उसका निर्णय बदलता रहता है। लगन का, मेष लगन का स्वामी होता है मंगल। मंगल मनोवृत्ति आक्रामक, अनुशासन और फुर्ती से कार्य करने की होती है। मेष लगन वाला व्यक्ति फुर्ती से काम करेगा, अनुशासन से रहेगा, कलात्मक रुझान प्रायः कम होता है, प्रेम या भावनाओं में बहना ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव होता है। इसके सारे अवगुणों का निराकरण पाया जाता है। इसके जीवन साथी में, अर्थात इसका जीवन साथी बुद्धिमान, चतुर, भावुक और कलाओं का जानकार होता है। दूसरे लोगों की समस्याओं में उलझना भी इस लगन के लोगों की विशेषता होती है। किसी के भी फटे में टांग अड़ाएगा जरूर। इसके लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह सूर्य, चंद्र और शुक्र होते हैं। ये तो हुआ मेष लगन वाले व्यक्ति का। अगर आपका मेष लगन है तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि आप इस तरीके के हैं। कुछ चेंजिंग हो सकते हैं ग्रहों के हिसाब से, कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मेष लगन में मिलेंगी। अच्छा, अब आप चलिए वृष लगन पे। जिस व्यक्ति के लगन में 2 नंबर डला है उसकी लगन होती वृष लगन। वृष लगन का स्वामी होता है शुक्र। अब मैं आपको वृष लगन के बारे में बताता हूँ कि व्यक्ति किस टाइप का होता है। इस लगन में जन्म लेने वाला बालक परिश्रमी होता है, लगनशील होता है, सुंदर स्वस्थ होता है। इसके ओंठ अवस्था से अधिक मोटे हो सकते हैं, गेहुआ रंग हो सकता है,
असंतुलित आत्मविश्वास होता है, गंभीर प्रकृति, सुंदर दांत, मोटी किंतु लंबी गर्दन, सामान्य आकृति होती है, अड़ियल स्वभाव का होता है, प्रशासनिक क्षमता से दक्ष होकर प्रत्येक कार्य को देर तक करने के आदी होते हैं। इनका जीवन साथी रूखा, सुंदर किंतु स्थिर मनोवृत्ति वाला होता है, विद्वान होता है किंतु अल्प बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान थोड़ा सा कम होता है। भाग्योदय 32 से 36 वर्ष में होता है। इसके लिए सूर्य शनि कारक ग्रह होते हैं। इनमें बौद्धिक संपदा से अधिक लाभ हो सकता है, अतः इसी से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। श्रम करना इनकी नियत होती है, स्थिर व्यवसाय ही इनको करना चाहिए। तो ये आप अपने लगन से इस वृष लगन को मैच कर सकते हैं। अगर आपकी वृष लगन है तो उससे आप कितना मैच कर रहे हैं तो आप समझिए आपकी लगन क्लियर है, कुंडली आपकी सही है। अब आइए मैं आपको मिथुन लगन के बारे में बताता हूँ, जिसके लगन में 3 नंबर डला होता है। कुंडली 12 खाने होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो खाना होता है उसको लगन कहते हैं, उसमें जो नंबर डला होता है वही लगन व्यक्ति की लगन होती है। तो जिसमें 3 नंबर डला होता है वो होती है मिथुन लगन। अब मिथुन लगन वाले व्यक्ति किस तरीके के होते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। इस लगन वाले लोग प्रायः मस्तिष्क के दास होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तर्क करना इनकी विशिष्टता होती है, किताबी कीड़े हुए करते हैं, यानी कि किताब में ही मगन रहते हैं, पढ़ने लिखने में कुछ आगे रहते हैं। ज्ञान की आधुनिकता के कारण प्राय इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इनको ज्ञान बहुत होता है लेकिन शारीरिक श्रम कम कम कर पाएंगे। ये दिमागी कीड़े होते हैं, दिमाग ज़्यादा चलता है इनका, हाथ पैर कम चलाते हैं, किंतु सदा अनेक कार्यों को एक साथ करना चाहते हैं। एक बार में 2-2, 3-3 काम करने की कोशिश करते हैं, अतः प्रत्येक कार्य में विलम्ब होता है। जब आप जल्दबाजी करेंगे तो कोई काम आपका आसानी से नहीं होगा। रंग खुला हुआ होता है, हल्का फुल्का किंतु मोटा दिखता शरीर, गोल मटोल शरीर होगा। वाणी विलासयुक्त होती है, व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनका भाग्योदय भी आयु के 32-36 वर्ष में के लगभग होता है। प्रायः श्वेत पदार्थों या जलीय पदार्थों का व्यवसाय या शिक्षा संबंधी लेखन आदि से लाभ होता है। इनके लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह मात्र शुक्र होता है। बुध भी शुभ ग्रह होता है। बौद्धिक शक्ति की संपन्नता इस लगन में जन्म लेने वाले बालक की विशेषता होती है। प्राय जीवन साथी इनकी तुलना में असहिष्णु और क्रोधी स्वभाव का होता है। दाम्पत्य मधुर नहीं रहता है। ये तो हुआ मिथुन लगन का फल। अब जिसके लगन में 4 नंबर डला होता है ऊपर वाले अंक में, आप तो समझ ही गए होंगे कि 4 नंबर कहाँ डला होता है, यानी कि लगन कौन सी होती है। तो जिसके लगन में 4 नंबर डला हुआ है वो होती है कर्क लगन। कर्क लगन का स्वामी होता है चंद्रमा। अब जिसका जन्म कर्क लगन में होता है उसके बारे में बताता हूँ। इस लगन में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष गौर वर्ण गोरे होते हैं, चंचल चित्त किंतु भाग्यशाली होते हैं। जिसका कर्क लगन है वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। शरीर लंबा, चेहरा, बार बार विचार बदलने वाला, मस्तिष्क और मन होता है। वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में कुशल होते हैं। समय के हिसाब से ये अपने आप को बदल लेते हैं। इनके आगे के 3 दांत कुछ बड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, अर्थात भावनाओं में बहने वाले होकर हानिकारक निर्णय भी लेते हैं। ये भावुकता के कारण अपना नुकसान भी कर लेते हैं। इनका भाग्योदय लगभग 27 से 28 वर्ष के करीब होता है। इन्हें प्रायः राजकीय नौकरी का योग होता है। यदि मंगल केंद्र में हो तो उच्च अधिकारी भी बनते हैं। यानी कि मंगल ग्रह अगर उनके पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, यानी कि केंद्र जिसको बोलते हैं, उनमें अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं कई और कंडीशनों को देखने के बाद। इनके लिए शुभ ग्रह मंगल, चंद्र और शुक्र होता है। व्यवसाय की दृष्टि से ऐसा व्यवसाय जहां आग की भट्टी और लोहा, शस्त्र आदि, खनिज, भूमि आदि से संबंधित कार्य होते हैं, ऐसा व्यवसाय इनको करना चाहिए। अब मैं आपको सिंह लगन के बारे में बतलाता हूँ। जिनके पहले अंक में 5 नंबर डला होता है ऊपर वाले घर में, वो होती है सिंह लगन। तो सिंह लगन में जन्मे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मजबूत, मध्यम कद, मिली हुई भौहें
छरेरा लंबा शरीर, उग्र व्यंग्यात्मक बातों के धनी, यानी व्यंग की तरह से बातें करेंगे। अनुशासित, प्रिय, आत्मविश्वास से भरपूर, भावनाओं के स्थान पर और कर्तव्य को महत्व देने वाले और प्रायः कुल दीपक हुआ करते हैं। इनकी बहनें अधिक हो सकती हैं। माता और पत्नी का स्वभाव भी उग्र ही होता है, यानी माता भी गुस्सैल होगी और उनकी पत्नी भी गुस्सैल ही होगी। किंतु इनके पिता बड़े सौम्य विचारवान होते हैं, पिता बड़े सीधे होते हैं। जीवन साथी गंभीर, झगड़ालू, काले श्यामले रंग का हो सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से कलात्मक पदार्थों, खाद्य सामग्री, किराना आदि के व्यवसाय से लाभ उठा सकते हैं। इनके लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह सूर्य होता है। अब मैं आपको कन्या लगन के बारे में बताता हूँ। जिनके पहले वाले घर में, ऊपर वाले घर में 6 नंबर डला होता है, वो होती है कन्या लग्न। तो इस कन्या लगन के जन्म व्यक्तियों के बारे में बताता हूँ। इस लगन के लोगों को स्वभाव प्रायः स्त्रियों जैसा चरित्र हो सकता है। इनके स्वभाव में स्त्रियों की जैसी भाषा हो सकती है, स्वभाव भी हो सकता है, तथा इनकी स्त्री सुलभ चेष्टाएं भी देखी जा सकती हैं। गौरवर्ण, सौम्य शारीरिक संरचना, तीखी नाक, चौड़ा माथा, हल्के घुंघराले बाल हो सकते हैं। ये लोग प्रायः सपनों की दुनिया में रहने वाले होते हैं और दोगले प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब इनकी बात का भरोसा नहीं हो सकता है। विद्या अध्ययन पूरा करते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं, किंतु अंत में धोखा भी खाते हैं, धोखा देते भी हैं, अर्थात इनका प्रेम संबंध अधूरा रह जाता है। जीवन साथी के प्रति भी इनका समर्पण आधार अधूरा ही रहता है, जबकि जीवन साथी इनसे अधिक समझदार और सहिष्णु होता है। इसके लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह चंद्र और बुध होता है। इन्हें सर्वाधिक लाभ संचार माध्यमों से संबंधित कार्य आदि करने से हो सकता है। इनका भाग्योदय भी आयु के लगभग 27 से 28वें वर्ष के बाद ही होता है। अब बंधुओं, मैं ये 6 लग्नों के बारे में आपको बता दिया है। अब आगे की 6 लग्नों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।